अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो मेरी वीडियो है उसके अंदर पहले मैं थोड़ा सा अपना जो है ना बच्चों की एक यह घर की मिसाल जो मैंने देखी वो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद जो मेरे ज़हन में इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मेरे हाथ लग गई वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो बात ये उन दिनों की है कि जब मेरे वालिद मोहतरम हयात थे और उनकी ज़िंदगी का अख्ताम करीब था। उनकी बीमारी काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। तो जब तक तो वो ज़िंदा रहे हैं या अपनी सेहत में थे तो उन्होंने कभी हमारा आसरा लेने की कोशिश नहीं की। अपनी सारी ज़िंदगी में अपने काम वो ऐसा तरीके से खुद ही करते रहे हैं। लेकिन जब लाइफ का एंड होता है तो उस वक्त बीमारी की वजह से जब कोई बंदा अपने बिस्तर से उठना चाहे भी तो नहीं उठ सकता, तो वो ज़िंदगी के बड़े ही क्रिटिकल लम्हात होते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। और अल्लाह ताला हर बंदे के लिए मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उसको ऐसी औलाद अता करे जो उनके आखिरी वक़्त का सहारा बने। तो मैं जब उनको वाशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती थी तो मैं मतलब अपने बाकी बहन भाइयों में से भी मेरी कोशिश उस वक़्त ये नहीं होती थी कि मैं किसी को कहूँ और ये फरीज़ा वो सारा अंजाम दें, बल्कि मैं ख़ुद जो है ना उनको वाशरूम लेके जाना, उनको वाशरूम में बिठाना, और अगर इस तरह से उनके जो है ना कपड़े वग़ैरह अगर वो मतलब जो है ना उनको वाश की ज़रूरत होती थी तो मैंने कभी अपनी मिसिस को भी ये कभी नहीं कहा कि ये काम जो है ना आप कर दें, क्योंकि मैं उस वक़्त रियलाइज़ करता था कि ये वालिद मोहतरम है हमारे, तो मैं इनकी ज़िम्मेदारी अपनी मिसेस के ऊपर हरगिज़ नहीं डालूँगा। हालांकि मुझे ये पूरा यकीन था कि ये कोई ऐसा मसला नहीं था, मैं अगर उसकी ज़िम्मेदारी लगाता तो वो भी करने को तैयार थी। लेकिन जब उनके कपड़े वाशरूम की वजह से ख़राब हो जाते थे तो मैं अपने हाथों से जो है अपने वालिद साहब के वो कपड़े ज़रूर धोता था, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मेरे वालिद साहब बीमार हैं तो कोई दूसरा ऐसा बंदा उनके कपड़े ना धोए कि जो उनसे नागवारी महसूस करे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अक्सर औक़ात ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट सी बात एक वर्ड्स हैं कि जब वालिद साहब को वाशरूम के अंदर उनके मतलब ये है कि उनको वाश करना, उनकी टांगें धोना या उनको नहलाना, तो सम टाइम उनके आंसू मतलब आ जाते थे ना फ़र्ते जज्बात में भी। और चूँकि कभी ज़िंदगी में उन्होंने हमारा आसरा लिया ही नहीं तो इन वजूहात की बना पे भी, और मुझे सम टाइम वो आंसू में कहते थे कि मेरा बेटा आप तो पढ़े लिखे हैं तो आप प्लीज़ ये ना आप मुझे ऐसे धोते हैं, ऐसे छोटे बच्चे को जैसे जो है ना उसकी टांगें धो रहे हैं, तो मुझे मतलब जो है ना आप ज़रा मतलब प्रोफेसर टाइप आदमी हैं। मैंने उनको एक बात की, मैंने कहा कि पापा जी बात सिंपल सी ये है कि मेरी एजुकेशन, मेरी तालीम, मेरा मर्तबा वो सारे का सारा वो मेरी ज़ात के लिए है, लेकिन जब तक ज़रूरत आपकी है या जब तक कि सिचुएशन आपकी है तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ेस करते हुए, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका बेटा हूँ और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैं आपके साथ ऐसे ही बिहेव करूँगा कि आपको किसी दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो खैर ये तो बात चली गई।
थोड़ी सी इस वजह से कि शायद कुछ अल्फाज जो है ना कुछ बच्चों औलाद के ज़हन में असर ज़रूर कर जाते हैं और उनको रियलाइज़ हो जाता है, यानी एक दफ़ा रिपीट होने से वो फील करना शुरू कर देते हैं कि वाकई ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। लेकिन नाजरीन, इसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी पापा को वाशरूम ले के जाने का मतलब टाइम होता था या वो कहते थे मैंने वाशरूम जाना है, तो मैं उनको जब वाशरूम ले जाने के लिए उनकी एक बाजू से बड़े अच्छे तरीके से उनको पकड़ के जैसे सहारा देना होता है, चल वो सकते थे, तो उनको जब वाशरूम की तरफ मैंने ले के जाना तो उस वक़्त मेरा बेटा उसामा बिन रफ़ी जो है वो उस वक़्त चलता ही था या थोड़ी बहुत बात भी करता था, मतलब अभी बचपन में था, शदीद मतलब छोटा था वो भी। तो जो ही मैंने अपने वालिद साहब को अपने एक मतलब हाथ का सहारा देकर वाशरूम की तरफ जाना शुरू करना, तो मेरा बेटा जो है ना वो फ़ौरन अपने दादा अबू का दूसरा हाथ थाम कर उनको सहारा देने की कोशिश करता था, क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी या उसने क्या सहारा देना था, लेकिन हाथ पकड़ के वो रफ़ी रियलाइज़ करता था कि पापा जान अगर एक तरफ आप हैं तो दूसरी तरफ मैं आपका बेटा हूँ, दूसरी तरफ मैं हूँ आपके साथ। तो चलते चलते वाशरूम तक जब चले गए तो वाशरूम में जब पापा को ले गया और उसके बाद बाहर आया तो वो बेटा मेरा वहीं पे खड़ा हुआ था। तो एक बात उसने बड़ी प्यारी बोली जो मुझे आज तक वो भूल नहीं पाई। कहता है कि पापा जान जब देखना आप भी ये दादा अबू की तरह बूढ़े हो जाएंगे ना, तो मैं भी आपको खुद अपने हाथों में उठाकर वाशरूम लेके जाया करूँगा। मैं इस लफ्ज़ को इसलिए भूल नहीं पाया आज तक कि मुझे फर्स्ट टाइम ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। कि अगर हम अपने बच्चों को नसीहतें कर जाएं कि सच बोलो, अच्छा काम करो, बड़ों की खिदमत करो, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार करो, ये सारे अल्फाज ही रहते हैं जब तक बेहैसियत इंसान अपनी ज़ात को के अंदर वो चीज़ें हम शामिल नहीं करते। अगर मैं अपने बेटों को मुंह से बोलता कि देखो आपके दादा अबू बीमार हैं तो हमें चाहिए कि इनकी खिदमत करना, तो ज़ाहिर बात है कि अगले लम्हात 20-30 साल के बाद वो अल्फाज ही रह जाते हैं, कोई किसी के करीब नहीं आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैंने अपने अमल से अपने बच्चों को सिखाई हैं उनमें से ये चीज़ भी मेरे बेटों ने ऑब्ज़र्व की कि मैंने अपने वालिद साहब के साथ इंतहाई बीमारी की कंडीशन के अंदर भी कैसा बिहेव किया। क्या उनके गुस्से के ऊपर मेरा रिएक्शन गुस्से वाला था? अगर उनके गुस्से के बाद मेरा रिएक्शन भी उसी तरीके से गुस्से वाला होता तो अगले 20-30 साल के बाद मुझे गिला नहीं करना चाहिए अपनी औलाद से कि मैं भी अगर उनको गुस्से से बोलूं तो वो मेरे से ऊंची आवाज़ से क्यों बोलने हैं। मुझे इस सारी सूरत हाल के अंदर कि जब मैंने अपने वालिद मोहतरम के सामने इस कैफियत में भी उफ तक नहीं की और उनकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक जिस तरीके से वो कहते मैं जी सदके करके उनके साथ टाइम गुजारा है, और चूँकि मेरे बच्चों ने वो अमल मेरा देख लिया तो मुझे 100% क्या 200% बिलीव है कि जब भी मेरा आखिरी वक्त होगा तो ये मेरे बेटे
इंशाल्लाह मेरा फ़ख्र बनेंगे और मुझे भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से मैंने अपने वालिद साहब के साथ किया। तो इस वीडियो का मेन मकसद एक तो ये कि हमें अपने वालिदैन के साथ उस तरीके का बिहेव करना चाहिए कि जिस तरीके का वो हमारे साथ करते हैं। जब भी इंसान पैदा हो जाता है तो वो इस काबिल नहीं होता कि ना वो कुछ खा सके और ना कुछ अपना लुक आफ्टर, अपने आप को सफाई का ख्याल रख सके। तो उस वक़्त ये वालिदैन ही होते हैं जिनमें स्पेशली माँ को ये क्रेडिट जाता है कि वो किस तरीके से अपनी औलाद के साथ इन वक्तों में ट्रीट करती है। तो औलाद को भी ज़रूर चाहिए कि जब उनके वालिदैन भी बुढ़ापा यानी बचपन की तरफ लौट जाते हैं, बुढ़ापे और बचपन के अंदर कोई फ़र्क तो नहीं होता, उस वक़्त औलाद का किरदार समझ में आता है कि आपने जो इतनी एफ़र्ट्स अपनी ज़िंदगी में की हैं, आया आपकी औलाद ने आपको आखिरी वक़्त में अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करके दुनिया के सामने भी मिसाल बन के दुआ ली और वालिदैन से भी दुआ ली, तो उनसे मुकद्दर वाली औलाद कोई नहीं होती। और दूसरी बात जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बात ज़हन नशीन कर लें कि एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि नसीहतें करने से कभी वो चीज़ अटेन नहीं हो सकती जो हम लोग एक्शन करके अपने बच्चों के सामने कर रहे होते हैं, वही उनके ज़हन में वो मुंतकिल होती जाती है। इसके साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।